हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट में। मैं हूँ राहुल रामटेक्कर। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश जीके के एमसीक्यूज। आज हमने लाया है मध्य प्रदेश की नदियाँ के एमसीक्यूज, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिल सके। देखते हैं आगे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है बेतवा नदी, ऑप्शन डी है सोन नदी। इसका आंसर फ्रेंड मध्य प्रदेश की गंगा यह है बेतवा नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। नर्मदा नदी की बात करें फ्रेंड तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और खंबात में खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और चंबल नदी की बात की जाए फ्रेंड तो यह चानप्पा पहाड़ी मऊ से निकलती है जो कि इंदौर में आता है। बेतवा की बात की जाए फ्रेंड तो यह कुमरा गाँव रायसेन से निकलती है। सोन नदी की बात की जाए फ्रेंड तो यह अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है जो कि गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। भारत में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 1312 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1077 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1200 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 1100 किलोमीटर। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए 1312 किलोमीटर, जो कि टोटल भारत में मतलब मध्य प्रदेश और गुजरात में है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो फ्रेंड मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन ए है तवा बांध, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी है ताप्ती नदी पर, ऑप्शन डी है पार्वती नदी पर। तो यह बांध है फ्रेंड्स तवा नदी पर सबसे बड़ा ऊंचा बांध है मध्य प्रदेश का। इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए तवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए है क्षिप्रा नदी, ऑप्शन बी है खान नदी, ऑप्शन सी है काली सिंधु नदी, ऑप्शन डी है पार्वती नदी। इसका आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए क्षिप्रा नदी। इसके पहले क्वेश्चन पढ़े थे हम फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। उसका आंसर था फ्रेंड बेतवा नदी, और ये क्वेश्चन है मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है। इसका आंसर फ्रेंड क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी जो है इंदौर के काकरीबर्डी नामक पहाड़ी से निकलती है, और क्षिप्रा नदी के किनारे बड़ा शहर है उज्जैन, जहाँ पर हर 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ का मेला लगता है। खान नदी की बात करें फ्रेंड तो यह इंदौर के शहर के किनारे है। काली सिंधु नदी की बात करें तो फ्रेंड्स यह बागली गाँव देवास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है टोंस नदी, ऑप्शन सी है धसान नदी, ऑप्शन डी है चंबल नदी। इसका आंसर फ्रेंड ऑप्शन डी चंबल नदी। गांधी सागर बांध जो है मंदसौर पर चंबल नदी पर बनाया गया है, और राजस्थान पर भी बनाया गया है जवाहर सागर बांध। ठीक है फ्रेंड, और नर्मदा नदी की बात करें फ्रेंड तो नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध बनाया गया है, और बरगी बांध बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड, टोंस नदी की बात करें तो यह सतना पर स्थित है। धसान नदी की बात करें फ्रेंड तो यह रायसेन पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है ताप्ती नदी, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फ्रेंड्स
दोनों नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों ही डेल्टा नहीं बनाती है, यह एस्चुरी बनाती है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए है बीहड़ नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है चंबल नदी, ऑप्शन डी है केन नदी। इसका आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए बीहड़ नदी। बीहड़ नदी पर ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड, नर्मदा नदी की बात करें फ्रेंड, तो नर्मदा नदी पर कपिलधारा जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात, और नर्मदा नदी पर दुग्धधारा जलप्रपात, मानधार जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात आते हैं। चंबल नदी की बात करें फ्रेंड, चंबल नदी पर झाड़ीदहा जो कि इंदौर के पास आता है, झाड़ीदहा जलप्रपात है चंबल नदी पर। और केन नदी की बात करें फ्रेंड, तो पांडव जलप्रपात केन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए है अमरकंटक, ऑप्शन बी है जानापा पहाड़ी इंदौर, ऑप्शन सी है बैतूल के मुल्ताई से, ऑप्शन डी है कुमरागांव रायसेन। तो इसका आंसर फ्रेंड जानापा पहाड़ी मऊ इंदौर से निकलती है चंबल नदी। अमरकंटक की बात करें फ्रेंड, तो अमरकंटक से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोजिला नदी निकलती है। अमरकंटक से जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है। सोन नदी की बात करें तो यह उत्तर की ओर बहती है और गंगा नदी पर मिल जाती है, और जोजिला नदी जो है वह पूर्व की ओर बहती है। और बैतूल की बात करें फ्रेंड, बैतूल की मुल्ताई से ताप्ती नदी निकलती है, और कुमरागांव और रायसेन की बात करें तो यहाँ से बेतवा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, शाजापुर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी पार्वती नदी, ऑप्शन डी है ताप्ती नदी। तो इसका आंसर फ्रेंड पार्वती नदी। पार्वती नदी जो है शाजापुर और आष्टा के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी की बात की जाए फ्रेंड, तो जबलपुर, महेश्वर, ओंकारेश्वर, निमाड़, बड़वानी, मंडला जो जिले आते हैं वह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी की बात करें फ्रेंड, तो चंबल नदी किनारे श्योपुर, महू, रतलाम, मुरैना इत्यादि जिले आते हैं। ताप्ती नदी की बात करें फ्रेंड, तो ताप्ती नदी के किनारे है बैतूल, मुल्ताई और बुरहानपुर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए जल्दी से जल्दी काम करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए है काकरीबर्डी इंदौर, ऑप्शन बी है बागलीगांव देवास, ऑप्शन सी है शिवपुरी पठार, ऑप्शन डी है सिवनी के लखनादौन से। इसका आंसर फ्रेंड बागलीगांव देवास से काली सिंध नदी निकलती है। काकरीबर्डी इंदौर से बात की जाए तो यहाँ से चिपरा नदी निकलती है। शिवपुरी पठार से फ्रेंड कोणा नदी निकलती है, और सिवनी के लखनादौन से जो फ्रेंड गार नदी निकलती है जो कि नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भालकुंड जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन ए है पन्ना, ऑप्शन बी है सिवनी, ऑप्शन सी है सागर, ऑप्शन डी है रीवा। तो जो भालकुंड जलप्रपात है फ्रेंड्स यह सागर किनारे स्थित है। ठीक है फ्रेंड, सागर जिले के किनारे स्थित है। और पन्ना की बात की जाए फ्रेंड, तो पन्ना के किनारे जो है पांडव जलप्रपात स्थित है।
सिवनी के किनारे बात की जाए फ्रेंड तो शंकरखो जलप्रपात स्थित है, और रीवा के किनारे बात की जाए फ्रेंड बहुटी और केवटी जो जलप्रपात है वह रीवा के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, चंबल नदी का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए है रेवा, ऑप्शन बी है चरमावती, ऑप्शन सी है तमसा, और ऑप्शन डी है बेवा। तो इसका आंसर फ्रेंड ऑप्शन बी चरमावती। ठीक है, रेवा जो है नर्मदा नदी का पुराना नाम है, तमसा जो है टोंस नदी का, और बेवा जो है पैनगंगा नदी का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, इंदौर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है तवा, ऑप्शन डी है खान। तो इसका आंसर फ्रेंड ऑप्शन डी खान नदी किनारे पर इंदौर स्थित है। नर्मदा नदी की बात की जाए फ्रेंड तो अमरकंटक, बड़वाह, जबलपुर, नेमावर, होशंगाबाद, मंडला इत्यादि जिले नर्मदा नदी किनारे स्थित है। तवा नदी की बात की जाए फ्रेंड तो पचमढ़ी जो है वो तवा नदी किनारे स्थित है। ताप्ती नदी की बात की जाए तो फ्रेंड बुरहानपुर, मुल्ताई इत्यादि जो है तवा नदी किनारे ताप्ती नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वालियर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है माही नदी, ऑप्शन बी बिछिया नदी, ऑप्शन सी बैनगंगा नदी, ऑप्शन डी स्वर्ण रेखा नदी। तो जो है ग्वालियर जो है फ्रेंड्स यह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। माही जो है वो धार के किनारे स्थित है। बिछिया जो है रीवा के किनारे स्थित है फ्रेंड्स, और बैनगंगा जो है सिवनी और बालाघाट जिले बैनगंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि केन नदी जो है कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए है शिवपुरी पठार, ऑप्शन बी है विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन सी है सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन डी है सिरोज विदिशा। तो इसका आंसर है फ्रेंड केन नदी जो है विंध्याचल पर्वत से निकलती है, ऑप्शन बी राइट आंसर। कुणो नदी की बात करें जाए तो वो शिवपुरी पठार से निकलती है। ठीक है फ्रेंड, और सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो यहाँ से कुंदा नदी निकलती है, और सिंध नदी जो है वो सिरोज विदिशा से निकलती है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैनगंगा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए है परसवाड़ा पठार सिवनी, ऑप्शन बी है खरगोन, ऑप्शन सी है रायसेन, ऑप्शन डी है बैतूल। तो इसका आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए परसवाड़ा पठार सिवनी से वैनगंगा नदी निकलती है। खरगोन से बात की जाए फ्रेंड साटक नदी जो है वो खरगोन जिले से निकलती है। रायसेन से बेतवा नदी निकलती है, और बैतूल से वर्धा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, चूलिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है मंदसौर, ऑप्शन बी है पचमढ़ी, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है महेश्वर। तो इसका आंसर फ्रेंड चूलिया जो जलप्रपात है वो मंदसौर के किनारे स्थित है। ठीक है फ्रेंड, पचमढ़ी की बात करें फ्रेंड तो पचमढ़ी के किनारे डचेस फॉल जलप्रपात है, रजत जलप्रपात स्थित है। इंदौर के बात करें तो इंदौर के किनारे झाड़ीदहा जलप्रपात है। ठीक है फ्रेंड्स, महेश्वर के किनारे सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड कि उज्जैन जो है किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है बेतवा, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है ताप्ती नदी, ऑप्शन डी है क्षिप्रा नदी। इसका आंसर फ्रेंड उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। बेतवा की बात करें फ्रेंड तो बेतवा जो है वो सांची, विदिशा, गुना जिले के किनारे स्थित है। चंबल नदी की बात करें फ्रेंड तो शिवपुर, महू, रतलाम, मुरैना इत्यादि जिले चंबल नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, आज के लिए इतना ही फ्रेंड, हम मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक से, और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।